बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 12 मई 2020 दिन है आज मंगल का। वीक का आज सेकंड ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे मार्केट ने आज कैसे परफॉर्म किया है। सेक्टर ओवरव्यू देखेंगे, कौन से सेक्टर आज बुलिश गए हैं, कौन से में आज मंदी देखी गई है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप 10 गेनर और टॉप 10 लूजर्स की, जिसमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से ज़्यादा का होगा। मार्केट डाटा में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को एक नज़र देखेंगे, फॉरनर्स और लोकल्स की बैंक सेलिंग को देखेंगे। आज के रिजल्ट्स अगर कोई हुए तो आपके साथ शेयर करेंगे। कल के लिए जो इवेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स हैं, जो पे आउट अवेलेबल है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और टेक्निकल चार्ट्स में जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स में आज काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम देखने में आया है। 319 पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स ने 33,603 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। टोटल 0.96% जो है इंडेक्स आज इंक्रीज हुआ है। कल की ओपनिंग से जो है, कल की क्लोजिंग से आज इंडेक्स ने गैप अप ओपनिंग दी थी तकरीबन 130 पॉइंट्स के इजाफे के साथ। 33,412 पे इसने जो है ना अपनी ओपनिंग दी थी। और उसके बाद जो है वो थ्रू आउट पूरे दिन में ही तकरीबन जो है ना वो सेशन ग्रीन ही रहा है मोस्टली। और हाई अपना जो इसने पोस्ट किया है 33,628 के लेवल पे, तकरीबन 344 पॉइंट जो है ना इंडेक्स ने अपने आप का हाई लगाया था 1.04% के हिसाब से। लेकिन फिर बाद में जो है वो क्लोजिंग जब उसने दी है तो 33,603 के लेवल पे दी है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी आज काफ़ी ज़्यादा लगे हैं। 149 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। जो 5 डे की एवरेज बनती है वो 115 मिलियन शेयर्स बनते हैं, तो उसके मुकाबले में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आज देखा गया है 149 मिलियन शेयर्स का। और ये लास्ट जो है वो 6 मई को इतना वॉल्यूम लगा था 150 मिलियन। तो 6 मई के बाद तकरीबन कुछ 4 सेशन के बाद जो है आज इतना वॉल्यूम लगा है 149 मिलियन शेयर्स का। पी रेशो की बात करें तो 8.7 पे आ गई है, जबकि डिविडेंड यील्ड रेशो जो है 5.73% पे खड़ी है। टोटल 56 स्क्रिप्ट जो हैं वो आज अप गए हैं KSE 100 इंडेक्स के, जबकि 33 स्क्रिप्ट जो है वो आज डाउन गए हैं। जबकि 11 इंडेक्स में जो है वो कोई चेंज नहीं हुआ, अपनी वैल्यू को उन्होंने चेंज नहीं किया, अनचेंज रहे हैं। टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सीमेंट सेक्टर जो है वो आज टॉप पे रहा है। 150 पॉइंट जो है ना वो इंडेक्स ने ऐड किए हैं। 15 मई को अपकमिंग मॉनिटरिंग पॉलिसी भी है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने में आया है सीमेंट सेक्टर में। साथ में वो डैम्स की भी न्यूज़ आज चल रही थी, तो मोस्टली सीमेंट जो है वो आज अपने अपर सर्किट पे क्लोज हुए हैं। कमर्शियल बैंक्स ने भी सीमेंट का साथ दिया और 67 पॉइंट जो है वो ऐड किए हैं इंडेक्स में। फर्टिलाइज़र जो है वो मेन तीसरा सेक्टर था बुलिशनेस का, जिसमें 61 पॉइंट ऐड किए। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर भी जो है वो 28 पॉइंट उसने भी ऐड किए हैं। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 24 पॉइंट ऐड हुए, जबकि इंजीनियरिंग सेक्टर और केमिकल ने भी 9 और 8 पॉइंट ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे देखें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने जो है वो इंडेक्स से 15 पॉइंट्स लूज़ किए हैं, जबकि टोबैको सेक्टर ने 8 पॉइंट जो है वो इंडेक्स से लूज़ किए हैं। अगर कंपनीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट जो है वो लकी सीमेंट की तरफ से ऐड हुए हैं 49 पॉइंट। एंग्रो कॉरपोरेशन की तरफ से 31 पॉइंट ऐड किए हैं। HBL ने 28 पॉइंट इंडेक्स में ऐड किए हैं। MCB ने भी 27 पॉइंट, DGKC की तरफ से 26, OGDCL की तरफ से 20, मैपल लीफ ने भी 18 पॉइंट, एंग्रो फर्टिलाइजर ने भी 18, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड की तरफ से भी 18 और UBL ने जो है वो 14 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे देखें तो SNGPL ने जो है वो आज इंडेक्स को 19 पॉइंट निकाले हैं इंडेक्स से। बैंक अल हबीब की तरफ से भी 8 पॉइंट निकले हैं। फिलिप्स मोरिस पाकिस्तान लिमिटेड ने भी जो है वो 8 पॉइंट निकाले हैं। दाऊद हरकुलस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से 7, आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से भी 5, जबकि लाइट बैंक ने भी जो है वो 4 पॉइंट इंडेक्स से लूज़ किए हैं। तो सेक्टर वाइज बात करें तो सीमेंट आज सबसे ज़्यादा बुलिश रहा है। 5.53% का ओवरऑल इंक्रीज देखा गया है सीमेंट सेक्टर में। दूसरे नंबर पे इंजीनियरिंग सेक्टर रहा है। इंजीनियरिंग सेक्टर में भी जो है वो 3.89% का इंक्रीज देखा गया है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी जो है वो 2.04% का ओवरऑल इंक्रीज देखा गया है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज सेक्टर में 1.76% ये अप गए। पेपर एंड बोर्ड सेक्टर जो है 1.48% अप गए, जबकि केमिकल सेक्टर में भी 1.26% का इजाफा देखा गया है। फर्टिलाइजर में 1.26, जबकि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी 1.10% का इजाफा हुआ है।
फ्लिप साइड पे देखें तो सबसे ज़्यादा आज विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज जो हैं वो आज डाउन गए हैं। 2.66% का जो है ना वो डिक्लाइन देखा गया है इस सेक्टर में। टेक्सटाइल स्पिनिंग में 2.03% का ओवरऑल डिक्लाइन हुआ है। ग्लास एंड कैरेमिक्स सेक्टर में भी जो है 1.87% कम हुआ है आज। टोबैको में भी 1.40% की गिरावट देखी गई है। टेक्सटाइल वीविंग में 1.14, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जो है उसमें भी 0.85% का डिक्लाइन देखा गया है आज। अदर इंडेक्स की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स जो है वो आज 165 पॉइंट के इजाफे के साथ 23,831 के लेवल पे आज क्लोज हुआ है। 0.70% का ओवरऑल इसमें इंक्रीज देखा गया है। 224 मिलियन शेयर्स का इसमें आज काम हुआ है। KSE 30 इंडेक्स की बात करें तो 185 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 14,792 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। तो 1.27% का इसमें इंक्रीज देखा गया है। टोटल 88 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। मीज़ान का अगर 30 इंडेक्स देखें तो उसमें भी 621 पॉइंट्स की इजाफा हुआ है। 54,660 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। 1.1% का ओवरऑल इसमें इजाफा हुआ है। 105 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। जबकि अगर मीज़ान के आल शेयर इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 185 पॉइंट के इजाफे के साथ 16,484 पे इसने क्लोजिंग दी है। इंडेक्स ने 1.14% का ओवरऑल इंक्रीज हुआ है इसमें, जबकि 163 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। ETF में जो UBL का ETF है उसमें भी 160 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 1.61% इजाफे के साथ 10,142 के पर इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और टोटल इसमें 9 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। जबकि ETF जो है वो NIT की बात करें तो उसमें भी 92 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 1.22% के इजाफे के साथ 7,718 पे इसने क्लोजिंग दी है और टोटल 11 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। तो KSE 100 इंडेक्स की तरह आज सारे अदर इंडेक्स भी जो है वो आज पॉजिटिव नोट्स पे क्लोज हुए हैं। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के जो हमारे टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं वो आज कौन कौन से स्क्रिप्ट्स रहे हैं। वॉल्यूम लीडर्स में आज मैपल लीफ सीमेंट जो है वो सबसे टॉप पे रहा है। टोटल 28.74 मिलियन शेयर्स का इसमें आज काम हुआ है और ये 6.74% इंक्रीज भी हुआ है। यूनिटी फूड लिमिटेड में भी जो है वो 23 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम लगा है और आज ये डाउन गया है, परफॉर्म नहीं किया इसने। 2.28% जो है ना ये आज डाउन गया है। फौजी सीमेंट में जो है वो 19 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, जबकि इसमें भी जो है 6.61% का इजाफा हुआ है। WTL में जो है आज 13.32 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है और ये 5% जो है वो आज ये डाउन गया है। एस्कोल पेट्रोलियम में जो है वो 10 मिलियन शेयर्स का आज वॉल्यूम लगा है। 1.01% इसमें आज इजाफा देखा गया है। TRG पाकिस्तान में भी जो है वो 2.59% का इजाफा हुआ है और इसमें 6.90 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। पावर सीमेंट में 6.74 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, 6.60% इजाफा भी हुआ है। DGKC में भी 6.91% का इजाफा हुआ है और ये 6.57 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स में भी 5.7 मिलियन शेयर्स का आज वॉल्यूम लगा है, 7.41% का इसने गेन दिया है। कैपको में जो है वो 4.97 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है और 2.48% का इसमें आज इजाफा भी हुआ है। गेनर्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा गेन जो है वो दीवान सीमेंट्स ने आज गेन किया है। 13.81% का इसमें ओवरऑल इजाफा हुआ है। हेरात में भी जो है वो 12.03% का इजाफा हुआ है। दीवान फारूक मोटर लिमिटेड में जो है वो 11.88% का इजाफा हुआ है। सरकंद शुगर में जो है वो 9.62% का इजाफा हुआ है। रिलायंस में इंश्योरेंस में जो है 9.39% का इजाफा हुआ है। मैकपैक फिल्म्स में जो है वो 8.91% का इजाफा हुआ है। फ्लाइंग सीमेंट में 8.54, चिराट सीमेंट्स में 7.53%, फिरोज में भी 7.50, जबकि सितारा SPL में जो है वो 7.48% का इजाफा हुआ है। वॉल्यूम की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है गेनर्स में से दीवान सीमेंट में लगा है 4.82 मिलियन शेयर्स का। दूसरे नंबर पे जो है वो चिराट सीमेंट्स है जिसमें 2.45 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है। लूजर्स की बात करते हैं तो लूजर्स सबसे ज़्यादा जो है मीडिया टाइम्स लिमिटेड में जो है वो 7.84% का डिक्लाइन देखा गया है। PPP में जो है वो 6.82% का डिक्लाइन हुआ है। डॉल में भी आज 5.74% का डाउन गया है आज। दीवान स्पिनिंग मिल्स में जो है वो 5.45% का डिक्लाइन देखा गया है। पेस लिमिटेड में 5.21। SNGB भी जो है वो आज डाउन गया है 5.15%।
WTL में 5%, FCSC में जो है 4.76%, AGL 3.77, जबकि SMBL जो है वो 3.38% आज डाउन गए। वॉल्यूम की बात करें तो WTL में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 13.32 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगाया लूजर्स में से, जबकि डॉल दूसरे नंबर पे था, 2.83 मिलियन शेयर्स के इसमें वॉल्यूम लगाया। तो ये मूवर थे हमारे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में चलते हैं। फॉरेनर्स जो है वो आज भी नेट सेलर रहे हैं। 3.37 मिलियन $US की ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 4.89 मिलियन $US की ग्रॉस सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 1.52 मिलियन $US की। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 0.73 मिलियन $US की ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 2.51 मिलियन $US की ग्रॉस सेलिंग हुई है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 1.79 मिलियन $US की। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो 2.64 मिलियन $US की इन्होंने बाइंग की है, जबकि 2.37 मिलियन $US की ग्रॉस सेलिंग की है, जो कि नेट बाइंग बनती है 0.27 मिलियन $US की। लोकल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाइंग आज फिर इंडिविजुअल ने की है 2.49 मिलियन $US के साथ। दूसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड ने की है 1.15 मिलियन $US के साथ, और आज ब्रोकर्स भी जो है वो बाइंग साइड पे थे 0.76 मिलियन $US के साथ। कंपनीज ने भी 0.42 मिलियन $US की बाइंग की है। NBFC ने भी 0.22 मिलियन, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी 0.27 मिलियन $US की बाइंग की है। आज के जो सेलर्स रहे हैं लोकल की तरफ से, वो सबसे ज़्यादा सेल जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से देखी गई है सेलिंग, 2.85 मिलियन $US की इन्होंने नेट सेलिंग की है, जबकि दूसरे नंबर पे बैंक्स DFI रहे हैं जिन्होंने 0.94 मिलियन $US की सेलिंग की है। तो फॉरेनर्स को जो है वो चेक करते हैं कि फॉरेनर्स ने जो है वो किन सेक्टर में जो है वो आज ज़्यादा सेलिंग की है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फॉरेनर्स ने जो सबसे ज़्यादा सेलिंग की है वो बैंक्स में की है 0.94 मिलियन $US की। दूसरे नंबर पे E&P में की है 0.44 मिलियन $। उसके बाद पावर में 0.29 मिलियन $US की सेलिंग की है। टेक्सटाइल में 0.05 मिलियन, जबकि सीमेंट में भी उन्होंने 0.12 मिलियन $US की सेलिंग की है। बाइंग की बात करें तो फर्टिलाइज़र में 0.09 मिलियन की बाइंग है, OMC में 0.02, टेक में 0.04 मिलियन, जबकि अदर सेक्टर में 0.19 मिलियन $US की बाइंग है। तो फॉरेनर्स जो है वो आज बैंक्स, पावर और E&P सेक्टर में जो है वो सेलिंग साइड पे थे, जबकि फर्टिलाइज़र एंड अदर सेक्टर में उन्होंने आज बाइंग की है। इंडिविजुअल्स को चेक करते हैं कि इंडिविजुअल ने जो है वो किन सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो है वो बाइंग की है, क्योंकि आज के नेट बायर रहे हैं लोकल्स की तरफ से। तो इंडिविजुअल ने जो है वो सबसे ज़्यादा आज सीमेंट बाय किया है, 1.71 मिलियन $US का इन्होंने सीमेंट बाय किया है। उसके बाद पावर में 0.30 मिलियन $US की बाइंग है, OMC में 0.26 मिलियन $, टेक में 0.16 मिलियन, E&P में 0.14, जबकि फर्टिलाइजर सेक्टर में 0.06 मिलियन $, की बाइंग है। सेलिंग की बात करें तो टेक्सटाइल में 0.11 मिलियन की सेलिंग है, जबकि अदर सेक्टर में भी 0.07 मिलियन $, की सेलिंग है। तो इंडिविजुअल जो है वो आज सीमेंट्स, OMC एंड पावर सेक्टर में बाइंग साइड पे थे, जबकि टेक्सटाइल एंड अदर सेक्टर में उन्होंने आज सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड भी जो है 1.15 बिलियन $, की नेट बाइंग के साथ लोकल्स की तरफ से दूसरे नंबर पे बड़ा बायर है। तो म्यूचुअल फंड को भी देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा बाइंग जो है ना वो अदर सेक्टर में की है 0.48 मिलियन $, की। उसके बाद E&P में 0.15, जबकि बैंक्स में 0.27 मिलियन $, की बाइंग की है। OMC में 0.10, पावर में 0.14, जबकि टेक में 0.04 मिलियन $, की। टेक्सटाइल में भी 0.01 मिलियन $, की बाइंग है। सेलिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग वो सीमेंट्स में की है 0.04 मिलियन की, और फर्टिलाइज़र में 0.01 मिलियन की सेलिंग है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो E&P, बैंक्स और अदर सेक्टर में आज बाइंग साइड पे था, जबकि सीमेंट्स एंड फर्टिलाइज़र सेक्टर में उसने आज सेलिंग की है। ब्रोकर्स जो है वो भी आज 0.76 मिलियन $, के साथ आज बाइंग साइड पे थे। तो ब्रोकर्स को भी जो है वो चेक कर लेते हैं कि उन्होंने किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा बाइंग की है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रोकर्स भी जो है वो सीमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो है ना वो बाइंग की है। इंडिविजुअल के बाद सबसे ज़्यादा बाइंग सीमेंट्स में इन्होंने की है, ब्रोकर्स ने 0.57 मिलियन $, की, और टेक्सटाइल में 0.16 मिलियन, जबकि अदर्स में 0.17 मिलियन $, की बाइंग है। E&P में भी 0.11 मिलियन की, जबकि फर्टिलाइज़र में 0.02 और पावर सेक्टर में भी 0.01 मिलियन $, की बाइंग है।
सेलिंग की बात करें तो ओएमसी सेक्टर में 0.04 मिलियन की सेलिंग की है, टेक में 0.20 मिलियन यूएस डॉलर की और बैंक्स में 0.02 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। तो ब्रोकर्स जो हैं वो सीमेंट्स, टेक्सटाइल एंड अदर सेक्टर में जो है वो आज बाइंग साइड पे थे, जबकि ओएमसी एंड टेक्निकल सेक्टर में उनकी आज सेलिंग देखी गई है। इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो आज का नेट सेलर है लोकल्स की तरफ से 2.85 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। तो इंश्योरेंस ने जो सबसे ज़्यादा आज सेलिंग की है ना वो सीमेंट में की है, 1.95 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग हुई है सीमेंट में इंश्योरेंस की जानिब से। ओएमसी में भी 0.29 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है, टेक में 0.07, जबकि दूसरे ने ज़्यादा जो है वो सेलिंग की है वो अदर सेक्टर में की है 0.83 मिलियन यूएस डॉलर की। बाइंग पे देखें तो सबसे ज़्यादा बाइंग बैंक्स में की है 0.19 मिलियन की, फर्टिलाइज़र में 0.07 मिलियन, E&P में 0.03 मिलियन, जबकि पावर में कोई ख़ास बाइंग नहीं की। इंश्योरेंस में ओवरऑल जो है वो बैंक्स और फर्टिलाइज़र सेक्टर में आज जो है वो इसने बाइंग की है इंश्योरेंस ने, जबकि सीमेंट्स, ओएमसी एंड अदर सेक्टर में आज नेट सेलिंग हुई है। तो ये आज के पोर्टफोलियो डाटा। तो कल के इवेंट्स पे चलते हैं, कल कौन कौन से जो हैं वो इवेंट्स से आगे हैं। फैसल बैंक लिमिटेड का जो है वो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है। कल सुबह 11 बजे इनकी जो है वो बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी, जिसमें ये फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। मीरपुर खाद शुगर मिल्स लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट पेंडिंग है। कल 12:30 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी, जिसमें इनका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। पे आउट जो है वो कल के लिए ख़ास नहीं है। जो आज जिनकी लास्ट डेट थी, पैकेजेस लिमिटेड जो है वो कल एक्स डेट को ओपन होगा, 12 रुपये का डिविडेंड अवेलेबल था इसका। एमसीबी भी जो है वो कल एक्स होके ओपन होगा, 5 रुपये का डिविडेंड इसका था। यूबीएल का भी 2.5 रुपये का डिविडेंड था, कल एक्स ओपन होगा। ग्लैक्सको स्मिथ क्लिन पाकिस्तान लिमिटेड का भी जो है वो 6 रुपये का डिविडेंड अवेलेबल था, ये आज जो है वो इसकी लास्ट डेट थी, कल ये एक्स होके ओपन होगा। सियान लिमिटेड भी जो है ये कल एक्स ओपन होगा, 1 रुपये का इसमें डिविडेंड अवेलेबल था। तो चार्ट पे चलते हैं, जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक नज़र देख लेते हैं। KSE 100 इंडेक्स का ये डेली का चार्ट है और इंडेक्स ने जो है वो अपनी जो सपोर्ट थी 33,300 वाली, इसको ऑनर करके जो रेजिस्टेंस थी अपनी पहली 33,600 की, उसके बिल्कुल जो है ना उसके ऊपर ही तकरीबन क्लोजिंग दी है, ब्रेक नहीं कर पाया फिलहाल। अभी इंट्राडे में वो थोड़ी सी जो है ना वो टच की है उसको, यहाँ पे जो रेंज बनी हुई थी उसको आज इसने ब्रेक किया है। और अगर कल ये 33,600 के लेवल्स के ऊपर रहती है तो फिर हमारी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो 34,200 के लगभग होगी और फिर 34,500 की एक बड़ी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो है वो यही 33,300 की जो है वो अब सपोर्ट बन चुकी है इंडेक्स की। उसके बाद 33,000 दूसरे लेवल पे है, 32,900 या 33,000, जबकि 32,000 की नीचे जो है वो सपोर्ट मौजूद है। मूविंग एवरेज की बात करें तो आज जो है वो EMA 10 के ऊपर जो है वो इंडेक्स ने क्लोजिंग दे दी है। EMA 10 जो है वो 33,350 के लगभग है, जिसके ऊपर आज उसने क्लोजिंग दे दी है, जबकि EMA 50 जो है उसको तकरीबन जो है ना उसको आज टच किया है, 33,663 के लेवल पे EMA 50 है। बिल्कुल ही जो है ना उसको टच किया है, तो कल उम्मीद है कि इसको EMA 50 को भी ये ब्रेक कर दे जो रेजिस्टेंस है। जबकि EMA जो 25 है वो अभी भी 32,900 के लेवल पे है, जो कि सपोर्टिव रीजन है हमारा। तो आज इस इंडेक्स ने एक ट्रेंड लाइन को भी, अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचें तो उस ट्रेंड लाइन को भी जो है आज इसने ब्रेक किया है, जो यहाँ पे थी कुछ 4-5 दिनों से जो इंडेक्स को जो है ना वो रेजिस्टेंस फेस हो रही थी, ये भी आज इंडेक्स ने जो है ना वो ब्रेक कर दी है और इसके ऊपर जो है वो इसने क्लोजिंग दे दी है। तो अभी ओवरऑल मोमेंटम तो अच्छा बन गया हुआ है। जो अनाउंसमेंट होनी है MP की मॉनिटरिंग पॉलिसी की, उस वजह से जो है वो एक पॉजिटिविटी पाई जाती है कि शायद मे बी इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। तो उम्मीद है कि ये रेजिस्टेंस जो है ये ब्रेक करके इस लेवल पे हम पहुंच सकते हैं।